एट्रोसिटी एक्ट के अंदर बिना जांच किए गिरफ्तारी का प्रावधान है, लेकिन समता आंदोलन के अध्यक्ष पारासर नारायण जी शर्मा का कहना है कि कोई भी पुलिस एट्रोसिटी एक्ट के अंदर सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। पारासर नारायण जी, ये मतलब किस आधार के ऊपर आप कह रहे हैं कि भाई सरकार या पुलिस जो है वो एट्रोसिटी एक्ट में किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, बिना जांच के गिरफ्तारी का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, ना एट्रोसिटी एक्ट में ना कहीं और है। बिना जांच के एफआईआर लॉन्च करने का प्रावधान है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया या जो धारा 18 ये जोड़ी गई है एट्रोसिटी एक्ट के अंदर। एफआईआर दर्ज करना एक अलग चीज़ है, गिरफ्तार करना एक डिफरेंट चीज़ है। तो जहाँ यहाँ अभी हम बात करें गिरफ्तारी की, आप ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भ्रांतियाँ फैली हैं, इससे लोग बात इतना पढ़ते भी नहीं है, अखबारों में कुछ पढ़ लिया या सोशल मीडिया पर उसका अर्थ का अनर्थ करके भेज दिया। तो उससे ये हो रहा है कि लोगों को ये कि सब एफआईआर दर्ज करते गिरफ्तार, बिना जांच के गिरफ्तार, 6 महीने अंदर रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रांतियाँ हैं और इसको दूर किया जाना चाहिए। इसीलिए हमने ये अपनी एक वीडियो भी जारी की थी, पहले भी जारी की थी, और ये अभी हाईकोर्ट में रिट भी लगाई है। यहाँ अभी जो रवि प्रकाश जी बेहड़ा हैं, जो एडीजी सिविल राइट के हैं यहाँ जयपुर में, वो खुद आरक्षित वर्ग से ही आते हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत गलत सर्कुलर जारी किया था 29 मई को, जिसका हमने विरोध किया। और ये जगह जगह हो रहा है। आरक्षित वर्ग के लोग जो हायर पोस्टों में चले जाते हैं, वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को चलते या जातिगत दुर्भावनाओं को फैलाने के दुराशय से या लोगों में मतलब जातिगत वैमनस्य से फैलाकर खुद की रोटियां सेकने के आशय से, या लोगों को क्रीमी लेयर का पता नहीं लगे, क्योंकि खुद वो क्रीमी लेयर के होते हैं और वो अपने एससी एसटी लोगों के, जो गरीब वंचित लोग, उनका हकों को लूटते रहना चाहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो अपने एससी और एसटी के जो गरीब वंचित लोगों उनको गुमराह किए रखने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, ताकि आम नागरिक और एससी एसटी के लोगों में दुर्भावना पैदा हो, वैमनस्य फैले, जहर फैले और वो लोग अपनी रोटियां सेकते रहें। ऐसा ही प्रयास एक रवि प्रकाश जी मेहड़ा ने किया है 29 मई 2020 को एक सर्कुलर जारी करके। उसमें उनका आशय ये है कि साहब एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करते गिरफ्तारी करना अनिवार्य है, जबकि ये सरासर गलत है इनका सर्कुलर। ये एडीजी क्राइम के सर्कुलर के खिलाफ है सर्कुलर। डीजीपी, जो राजस्थान के डीजीपी हाईएस्ट पोस्ट हैं, उनके द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया उसके खिलाफ है। अरनेश कुमार के फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया, डायरेक्शन दिए, उसके खिलाफ है। और जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पृथ्वीराज चौहान के मामले में फैसला दिया, उसके खिलाफ है। और जो होम में जो एसीएस होम है, उन्होंने जो इनको सलाह दी है एडीजी सिविल राइट को, उसके खिलाफ है। मतलब और सीआरपीसी की धारा 41A के भी खिलाफ है। अब देखिए, अगर कोई और अधिकारी ऐसा करता तो अब तक बर्खास्त हो चुका होता नौकरी से, लेकिन इनको आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब का संरक्षण प्राप्त है। हमको सूचना है इस बात की, क्योंकि ये हमारा कंटेम्प्ट का नोटिस जाते ही उसकी कॉपी लेकर के मुख्यमंत्री से मिलकर के आए थे और कोई ना कोई इनको सांत्वना या उनको सुरक्षा का वादा किया मुख्यमंत्री जी ने। नहीं शर्मा जी, आपने क्या एक्शन लिया है मेहड़ा जी के खिलाफ? हमने मेहड़ा जी के खिलाफ ये सबसे पहले इन्हीं को दिए थे ज्ञापन कि साहब आप इसको वापस ले लीजिए, ये गलत है। फिर इनके हायर अधिकारियों को दिया है, केंद्र के अधिकारियों को दिया है कि साहब ये जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वैमनस्यता फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए समाज को विखंडित कर रहे हैं और बवाल मचवा सकते हैं, ये पूरा मतलब हंगामा मचा सकते हैं ये, जैसे 2 अप्रैल 18 को हुआ था उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं ये, और किसी न किसी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करके इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए और आईपीसी की धाराओं के तहत ऐसे अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए। शर्मा जी, बीच में ही मैं एक और आपसे प्रश्न करूंगा। आप कह रहे हैं कि भाई एट्रोसिटी एक्ट के अंदर गिरफ्तार नहीं कर सकते, मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी नहीं कर सकते, तो ये तो फिर इस कानून के बिल्कुल विपरीत हो गया, इसकी भावना के ही विपरीत हो गया। तो आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? ऐसा कौन सा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जिसके आधार पर आप कह रहे हैं? देखिए, 7 साल तक के जो अपराध हैं, जिन अपराधों में 7 साल तक की सज़ा होती है जिनमें, उनके लिए सीआरपीसी की धारा 41A जोड़ी गई है संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा जोड़ी गई है। और ये अभी जोड़ी गई है, 10-12 साल पहले जोड़ी गई है ये धारा, बाकायदा कंसिडर करके। वो इसलिए जोड़ी गई है कि पूरे इंडिया में लाखों लोग अंडर ट्रायल पड़े हैं बेचारे, उनकी कोई सुनता ही नहीं है, जमानतें होती ही नहीं है, पुलिस वाले भ्रष्टाचार के तहत उनको अंदर कर देते हैं और वो 7 साल बाद उनका फैसला आता है, सज़ा होती है 6 महीने की,
1 साल की, 2 साल की, वो 7 साल अंदर लेते हैं। कई लोग तो छूट ही जाते हैं, मतलब उनमें से ये आंकड़ा है, मतलब 80% लोग तो एक्जोनरेट हो जाते हैं, उन्मुक्त हो जाते हैं, छूट ही जाते हैं, और 7 साल 8 साल जेल के अंदर रही है, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, आंकड़ों को देखते हुए, बहुत बड़ा आंकड़ा ऐसा था जो बेचारा अंडर ट्रायल जिनकी ज़िंदगियां खराब होगी, परिवार बर्बाद हो गए, तो मानवीय आधार पर भारतीय संसद ने ये कानून बनाया, CRPC की धारा 41 से जोड़ी कि साहब 7 साल तक की सज़ा वाले मामलों के अंदर आप गिरफ्तार नहीं करोगे, जिससे एक तो पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म हो, उसके डर वाली भय वाली छवि खत्म हो, और लोगों को अंडर ट्रायल बिना बात के ही सज़ा नहीं भुगतनी पड़े। शर्मा जी, इसमें एक मिनट में बीच में आपसे पूछूंगा, एक बात बताइए कि जब पुलिस ये कानून बना हुआ है कि 7 साल से नीचे के जो मुकदमे हैं, ये जो धाराएं लगी हुई है, उनमें गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसके बावजूद पुलिस गिरफ्तार करके अंदर डाल देती है, तो ऐसे मामले में जो पीड़ित पक्ष है उसको क्या स्टेप उठाना चाहिए? हाँ, अगर 7 साल, देखो 7 साल तक के अपराध वाला पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये धारा 41 से कह रही है, और उसमें प्रोसीजर भी दिया हुआ है कि आप पहले नोटिस दोगे, और उसमें आधार भी दिए हुए हैं किन आधारों पर आप गिरफ्तार कर सकते हो। इसी धारा 41A के आधार पर अरनेश कुमार के नाम से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बड़ा अच्छा और सख्त फैसला, बहुत क्लियर कट फैसला है। उसने पुलिस को इतना पाबंद कर दिया कि आप किसी भी सूरत में गिरफ्तार करोगे ही नहीं 7 साल तक के अपराध वाले मामलों के अंदर। और गिरफ्तार करने के लिए उसने क्वेश्चनेयर बना दिए, वो सिद्धांत दे दिए CRPC के आधार पर कि इन बातों की पूर्ति होने पर, उनका साक्ष्य इकट्ठे करने पर, जैसे कोई सहयोग नहीं कर रहा हो जांच के अंदर, या कोई गवाहों को प्रभावित कर रहा हो, उन मामलों में अगर IO जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है साक्ष्य देता है और अपने उच्च अधिकारी से अप्रूवल लेता है, तो ही वो गिरफ्तार कर सकता है। अब आपने प्रश्न किया वो फिर भी गिरफ्तार कर लेते हैं, तो फिर भी अगर गिरफ्तार कर लेते तो अरनेश कुमार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पुलिस अधिकारी इन डायरेक्शंस की पालना नहीं करता है, उसके खिलाफ उस राज्य का हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेगा, अनिवार्य है, ये शैल शब्द का उपयोग किया गया है। दूसरा, उन्होंने उसके उच्च अधिकारियों को लिखा है कि आप जो उसके उच्च अधिकारी हैं वो अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे ऐसे अधिकारी के खिलाफ। तो बड़े सख्त प्रावधान दिए अरनेश कुमार के फैसले में। तो 7 साल तक की सज़ा वाले प्रावधानों में अगर आप जांच में सहयोग कर रहे हो और कोई गवाहों को आप प्रभावित नहीं कर रहे हो, तो कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर ही नहीं सकता। हाँ, कोर्ट सज़ा देती है तो फिर आपको गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। आपने जैसे अभी बताया कि जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि एट्रोसिटी एक्ट केस मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी की जाए, तो उसका जो अभी तक उसको वापस जो आदेश है उसको कैंसिल किया या नहीं किया आपने? जो हाई कोर्ट के अंदर आप गए थे तो उसके बारे में बताइए। देखिए, इसके लिए हमने हाई कोर्ट में रिट लगाई है, और रिट में नोटिस इशू हुए हैं। उसमें सबीना मैडम जज थी और सोनगरा जी जज थे, तो उन्होंने नोटिस इशू किए, स्टे नहीं दिया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतना प्राइमा फेसी केस में भी स्टे नहीं दिया गया, लेकिन स्टे के लिए सुनवाई होगी। उन्होंने कहा जी हम उनको दूसरे पक्ष को सुन करके देंगे, जबकि क्लियर कट केस है ये। ADG क्राइम के खिलाफ है, ये DGP के आदेश के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के खिलाफ है, CRPC के प्रावधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है। लेकिन ठीक है, उन्होंने नोटिस इशू किया, प्रोसीजर चल रहा है, देखी जाएगी। दूसरा, हमने रवि प्रकाश जी मेहरा के खिलाफ शिकायतें कर रखी हैं, इनके हायर ऑफिसर्स को। सेंटर में भी जो भी इनके जो गवर्निंग अथॉरिटी होती हैं IPS की, उनको शिकायतें कर रखी हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी इनके खिलाफ। वो नहीं करेंगे तो हम कोर्ट के मार्फत जाकर के उनको बाध्य करेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा दुष्कृत्य किया है मेहरा जी ने, तो कि हमने इनको कंटेम्प्ट का नोटिस दिया तो उसके बाद इन्होंने एक और लेटर जारी कर दिया, सारे थानेदारों से पालना रिपोर्ट और मांगी है कि आपने मेरे आदेश की पालना की या नहीं की। किसी ने नहीं की इनके आदेश की पालना, कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब DGP का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, संविधान पीठ का फैसला है, CRPC के प्रावधान है, एक कोई मतलब बद दिमाग आदमी कुछ कर देगा तो यूं थोड़ी कि उसकी पालना करनी जरूरी हो जाएगी, कर ही नहीं सकते। फिर भी हमने सावचेती बरतते हुए सारे जिलों के SP को, जो भी पुलिस अधीक्षक थे, उनको हमने वो जारी किया कंटेम्प्ट कोर्ट का नोटिस कि यदि इनके इस गलत आदेश की पालना आपने करवाई या किसी थानेदार को बाध्य किया करने के लिए, या इनके प्रोसिक्यूशन को लेटर जारी किया पालना करने के लिए, तो आपको भी कंटेम्प्ट कोर्ट में पार्टी बनाया जाएगा। तो हमको लगता है उसका असर आया होगा कुछ ना कुछ। तो अभी तक हमारे पास सूचना नहीं है कि इनके आदेश की कोई पालना की गई हो, कहीं पर भी कर भी नहीं सकते कोई भी, और कोई ये कार्रवाई भी नहीं कर पाएंगे किसी के खिलाफ, क्योंकि वो बेसिकली प्राइमा फेसी इलीगल है, अवैध है, जातिगत दुर्भावना से ग्रस्त होकर निकाला गया है, तो ऐसा तो कर ही नहीं सकता ये।
तो आप थे पारस नारायण जी शर्मा, जो समता आंदोलन के अध्यक्ष हैं। आपका कहना है कि जिन धाराओं के अंदर आपके खिलाफ यदि कोई मुकदमा हुआ है जिसमें 7 साल की से ऊपर की सज़ा नहीं हो सकती, 7 साल से नीचे की सज़ा वाली जो धाराएं हैं उनके अंदर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। धन्यवाद।